मैंने ली है थोड़ी सी बर्मी कंपोस्ट। ये बर्मी कंपोस्ट को हम पानी में घोलेंगे, यानी इसको भी लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे। बर्मी कंपोस्ट को 1 टीस्पून के करीब ये एप्सम सोल्ट जो है वो बहुत लाभदायक है इनके लिए और बहुत ही प्यारा काम करेगा। एप्सम सोल्ट एक तो प्लांट के अंदर हरियाली पैदा कर देगा और दूसरे इसके अंदर कई खूबियां होती हैं। एप्सम सोल्ट के अंदर ये ग्रोथ के लिए भी बहुत प्यारा होता है। इसके डालने से प्लांट के अंदर फंगस वगैरह नहीं लगती है, यानी ये एंटी फंगल का भी काम करता है। ह्यूमिक एसिड हम आधा टीस्पून के करीब लेंगे। सभी प्लांटों में आधा टीस्पून बहुत ही अच्छा डोज रहेगा इनके लिए। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो अब बात करते हैं बेबी अडेनियम की। बारिश के दिनों में तो इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, लेकिन बारिश रुकते ही इनकी ग्रोथ रुक गई है और ये कुछ प्लांटों के पत्ते भी पीले होने लगे हैं। ये देखिए, तो इसके पत्ते भी पीले होने लगे हैं क्योंकि ये पूरा महीना अगस्त का लगातार कंटिन्यू बारिश हुई है। तो उस बारिश में ये ऐसे ही रखे रहे और इन्होंने बहुत ही प्यारी ग्रोथ करी है। और भी छोटे बड़े भी हैं, लेकिन लगभग इसकी जो करीब 10-12 प्लांट ऐसे हैं जो लगभग 10 इंच तक के प्लांट हो चुके हैं। तो ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन बारिश रुकते ही इनकी ग्रोथ रुकने लगी है और इनके पत्ते भी पीले होने लगे हैं। तो पत्ते पीले होने का रीज़न ये नहीं है कि बारिश रुकने से जैसे बड़े प्लांटों के अंदर तो ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन छोटे बेबी अडेनियम के पत्ते आसानी से पीले नहीं पड़ते हैं जब तक कोई वजह ना हो। तो उसकी वजह है कि इसके अंदर पानी की कमी है। पानी की जब कमी हो जाती है तब ये पत्ते इसके पीले पड़ते हैं। वैसे बेबी अडेनियम के पत्ते जल्दी पीले नहीं पड़ते हैं। ज़्यादातर डोरमेंसी तक में हमने देखे हैं कि डोरमेंसी तक में इनके पत्ते पीले होके नहीं गिरते हैं, क्योंकि ये अपनी क्षमता से बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते रहते हैं। इस वजह से ये डोरमेंसी में भी पत्ते नहीं गिराते हैं। कोई कोई प्लांट कभी कभी गिरा देते हैं, ज़्यादा कोई पाला वगैरह पड़ जाए या ओस पड़ जाए तब तो ऐसा हो जाता है, वैसे ऐसा कम होता है बेबी अडेनियम के अंदर। तो साथियों, क्या हुआ है कि लगभग बरसात बंद हुए हमारे यहाँ 10-12 दिन हो गए हैं। तो 10-12 दिन से इनके अंदर पानी नहीं पड़ा है। बड़े प्लांटों के अंदर तो हमने पानी दे दिया था क्योंकि उनके पोट जल्दी सूख गए थे, और ये जो थे इनके पोट सूखे हुए नहीं थे। तो जब पोट सूखे नहीं थे तो मैंने इनको कहा कि जब तक इसके अंदर सॉइल इसकी अच्छी तरीके से सूख नहीं जाएगी, क्योंकि 1 महीने से न तो इनको धूप लगी थी और ना इनकी सॉइल सूखी थी, तो इनकी सॉइल को सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब हमने इनकी सॉइल को सुखाने के लिए छोड़ दिया इनको। तो सॉइल तो इनकी सूख चुकी थी लगभग, और इनके अंदर हम पानी देने ही वाले थे कि हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। लगभग हम 2 दिन तक बीमार रहे और हम टेरिस पर नहीं आ पाए और ना इनकी हमने कोई केयर कर पाई। तो 2 दिन के बाद हम जब आए हैं तब हमने इनके इस तरीके से कंडीशन देखी कि इनके तो पत्ते पीले हो रहे हैं। इनका कोडेस हमने छूकर देखा तो कोडेस भी इनका मुलायम पड़ रहा था। तो इस तरीके से साथियों, हमने इनके अंदर किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र भी ख़ास नहीं दे रखा है। सिर्फ 3 मरतबा हमने इनके अंदर अभी तक NPK 19-19 का स्प्रे किया है बस, और कोई किसी किस्म का इनकी सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र नहीं दिया। जिस टाइम पर हमने इनको रिपोर्ट किया था, इनकी पोटिंग मिक्स के अंदर हमने सिर्फ लीफ कंपोज मिलाई थी और वो भी कम मात्रा में मिलाई थी। तो इस वजह से, क्योंकि बेबी अडेनियम को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए हमने कम मात्रा में ही मिलाई थी। तो अभी तक जो बारिश होती रही तो उस बारिश में जो भी इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो सब धुलते रहे और इनकी मिट्टी बिल्कुल निखालिस हो चुकी है। कोई इसके अंदर फर्टिलाइज़र नहीं है। तो ये अपनी क्षमता से ही ये थोड़ी बहुत ग्रोथ कर रहे थे, तो वो बारिश रुकने से वो भी बंद हो गई है। बारिश के टाइम पर इनको बारिश का पानी का नाइट्रोजन मिलता रहा और ये ग्रोथ अच्छी करते रहे। लेकिन आज हम साथियों इनके अंदर ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे ताकि इनकी सॉइल के अंदर भी अच्छी किस्म का फर्टिलाइज़र पड़ जाए और जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहे। अब जो इनकी ग्रोथ रुकी है तो रुकेगी नहीं, वो तेज़ी के साथ फिर दोबारा से इनकी ग्रोथ चल पड़ेगी।
और ये पत्ते पीले होने की जो प्रॉब्लम है ये भी सही हो जाएगी। और इनके कोडेस भी काफ़ी मोटे होंगे, अभी और मोटे होंगे, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने हैं। 2 महीने तक इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी और इनके कोडेस भी मोटे होते रहेंगे। तो 2 महीने के लिए हमने इनके अंदर अब अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र देना है और इनकी सॉइल में भी देना है और इनके ऊपर स्प्रे भी करना है। अब इनकी बहुत अच्छी तरीके से केयर हमने करनी है, क्योंकि 2 महीने के बाद ये प्लांट हमारे फ्लावरिंग करने लगेंगे। अब इनकी लेंथ जो है लगभग 10 इंच की हो गई है और जैसे ही ये 1 फीट के करीब होंगे और इनके अंदर जो है फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और इनके अंदर वर्ड्स वगैरह आने लगेंगे। तो साथियों, अब चलते हैं, अब इनके लिए फर्टिलाइज़र हम किस तरीके का बनाएंगे जो इनकी सॉइल में भरपूर किस्म के न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाए और जिससे इनकी ग्रोथ तेज़ी के साथ शुरू हो जाए। तो हम इसकी सॉइल के अंदर वैसे सूखा मटेरियल तो नहीं डालेंगे, हम इनके अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे, वो भी लिक्विड फॉर्म में देंगे। लिक्विड फॉर्म में देंगे तो जो लीफ कंपोज हमने इसके अंदर डाला है वो भी पावरफुल हो जाएगी और इसकी सॉइल में बेहतरीन किस्म के न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाएंगे, जिससे हमारे प्लांटों की ग्रोथ दोबारा से अच्छी शुरू हो जाएगी। तो क्या क्या देना है, 2-3 चीज़ें मिलाकर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में और इसको लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र देंगे और अच्छी तरीके से वो फर्टिलाइज़र इनको मिल जाता है और जल्दी से असर भी करता है। लिक्विड फॉर्म में जब भी फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांटों को देते हैं तो प्लांट फ़ौरन अब्जॉर्ब करने लगता है। अगर हम सूखा मटेरियल डालते हैं तो उसको काफ़ी टाइम लगता है प्लांट के रूट तक पहुंचने में, तो बहुत दिन के बाद वो लेना शुरू करता है। जब रूट के आसपास फर्टिलाइज़र पहुंचता है भी रूट फर्टिलाइज़र लेना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो फ़ौरन आपका प्लांट आपका फर्टिलाइज़र अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और आपके प्लांट की ग्रोथ तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगी। तो साथियों, ये मैंने ली है थोड़ी सी वर्मी कंपोज। ये वर्मी कंपोज को हम पानी में घोलेंगे, यानी इसको भी लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे वर्मी कंपोज को। तो ये हमने करीब 8-10 टीस्पून के करीब ये वर्मी कंपोज मैंने ली है। अब इस वर्मी कंपोज के अंदर हम डालेंगे साथियों 1 टीस्पून के करीब ये एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट जो है वो बहुत लाभदायक है इनके लिए और बहुत ही प्यारा काम करेगा। एप्सम सोल्ट एक तो प्लांट के अंदर हरियाली पैदा कर देगा और दूसरे इसके अंदर कई खूबियां होती हैं एप्सम सोल्ट के अंदर। ये ग्रोथ के लिए भी बहुत प्यारा होता है और दूसरे यह है कि इसके डालने से प्लांट के अंदर फंगस वगैरह नहीं लगती है, यानी ये एंटी फंगल का भी काम करता है। तो ये लगभग हम 1 टीस्पून के करीब ये इस तरीके से लेते हैं एप्सम सोल्ट और ये एप्सम सोल्ट भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब साथियों, इसके अंदर हम डालेंगे ये देखिए ह्यूमिक एसिड। ये ह्यूमिक एसिड हम आधा टीस्पून के करीब लेंगे। सभी प्लांटों में आधा टीस्पून बहुत ही अच्छा डोज रहेगा इनके लिए। तो आधा टीस्पून के करीब हम ये ह्यूमिक एसिड ले लेते हैं। ये देखिए ये आधा टीस्पून के करीब हो गया है और ये भी इसके अंदर हम डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये साथियों किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये किचन वेस्ट है, ये हमने करीब आधा लीटर से कुछ ज़्यादा है थोड़ा सा। अभी हमने सिर्फ इनको घोलना है और ये इसके अंदर हम इस तरीके से डाल देंगे, ये देखिए। और डालने के बाद में इसको अच्छी तरीके से चला देते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र को आपने कम से कम 15-20 मिनट तक यूज़ नहीं करना है, ऐसे ही इसके अंदर चलाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद और इसको रखा रहने दीजिए, क्योंकि ये अच्छी तरीके से एप्सम सोल्ट और ह्यूमिक एसिड और वर्मी कंपोज तीनों का एक लिक्विड बनके तैयार हो जाए अच्छी तरीके से, सब आप उसमें मिक्स हो जाएंगे। तब ये हम ज़्यादा पानी में मिलाकर, वो भी उसके अंदर भी ये जो बचा हुआ किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र है, अब हम इसको ज़्यादा पानी में मिलाकर और फिर अपने प्लांटों के अंदर डालेंगे, क्योंकि हमने सभी प्लांटों में देना है और ये कम से कम होंगे तो 70-80 गमले होंगे और उसके बाद में एक एक गमले में 3-3, 4-4 तक लगे हुए हैं, लगभग ये 150 प्लांट होंगे। तो हमने इन सभी प्लांटों के अंदर देना है, तो उसी हिसाब से हम ये तैयार कर रहे हैं कि हमारे सभी प्लांटों में ये फर्टिलाइज़र अच्छी तरीके से हो जाए। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको अच्छी तरीके से चलाते रहें।
इसको मिलाकर फ़ौरन नहीं डालना है। इसका जो भी ह्यूमिक एसिड है या एक्सम सोल्ट है, वो ये होता तो घुलनशील है, लेकिन फिर भी इसको 10-5 मिनट लग जाते हैं घुलने में। और जब ये इसकी पूरी पावर हमारी वर्मी कंपोस्ट के अंदर पेवस्ट हो जाएगी, तो वर्मी कंपोस्ट का भी लिक्विड बन चुका है। अब वो भी सब घुल के गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा। वो हम इसमें किचन वेस्ट में मिलाएंगे और इस किचन वेस्ट को फिर हम ज़्यादा पानी में मिलाकर बाल्टी में, और फिर हम इन सभी प्लांटों को अपने दे देंगे इसको। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, और वेट करने के बाद में हम अपने प्लांटों को इसको, तो साथियों 15 मिनट के करीब हो चुके हैं इसको घुलते हुए। अब ये अच्छी तरीके से घुल चुका है। अब हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर ये डालेंगे और इसके अंदर अच्छी तरीके से इसको चला देंगे। बेहतरीन तरीके से मिल चुका है। अब इसको हमने बाल्टी में पानी लिया है और इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का यह फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। अब इसमें हर किस्म का न्यूट्रिएंट्स इसको मिलेगा। ह्यूमिक एसिड के अंदर सभी को पता है कि 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ह्यूमिक एसिड जो है वो नीचे से रूट को डेवलप करता है। रूट बहुत ज़्यादा घने कर देगा और रूट को मोटा भी करता है ये, यानी कोडेस को भी मोटा करेगा और ऊपर ब्रांचों को भी मल्टीप्लाई करके ये घना कर देता है प्लांट को। तो ह्यूमिक एसिड बहुत काम की चीज़ है, ख़ास तौर से बेबी एडेनियम की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जब भी कोई आपका इसके अलावा भी कोई प्लांट आपका ग्रोथ सही नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर आप ह्यूमिक एसिड डाल दीजिए। आधा टीस्पून भी डाल देंगे तो एक प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हमने ह्यूमिक एसिड डाला है, और दूसरे इसके अंदर हमने एक्सम सोल्ट जो डाला है वो इसके अंदर ग्रीनिश बढ़ा देगा और इसके अंदर किसी किस्म की फंगस नहीं लगने देगा। और क्योंकि वो एंटी फंगल भी होता है एक्सम सोल्ट, और भी कई बहुत फ़ायदे हैं इसके अंदर। तो हमें वीडियो लंबी हो जाती है, कहाँ तक उसकी वो गिनाई जाए। हमें जिस फ़ायदे के लिए देना है उसके लिए हम इसको दे रहे हैं। अपनी प्लांट की ग्रोथ को तेज़ी से करना है मुझे, इसलिए मैं इसको डाल रहा हूँ। प्लस इसके अंदर फंगस ना लगे, तो इसमें हमारा ये भरपूर काम करेगा। और हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स के लिए हमने कई किस्म की इसमें चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, उसमें भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ह्यूमिक एसिड में भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और एक्सम सोल्ट में भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो साथियों ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम मग से ना दे के लोटे से देंगे, इससे अच्छी तरीके से पड़ जाता है। बेबी एडेनियम में पानी भरपूर रहना चाहिए, इसकी सॉइल बिल्कुल से नहीं सूखनी चाहिए। इसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है, तब ये अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं। तरीके से हम अपने सभी प्लांटों के अंदर ये फर्टिलाइज़र दे देंगे, और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो साथियों वीडियो को अब हम एंड करते हैं। और आपके पास अगर बेबी एडेनियम हैं तो आप उनके अंदर भी इस तरीके से फर्टिलाइज़र बनाकर देते हैं, तो आपके प्लांट की ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ होगी और आपका प्लांट बहुत जल्दी फ्लावरिंग करने लगेगा। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।